बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा एक टॉपिक है वो है कंक्रीट एज ए स्ट्रक्चर। कंक्रीट एज ए स्ट्रक्चर, कंक्रीट इज यूज्ड इन ब्रिज, बिल्डिंग, डैम्स, लाइक्स infrastructures. There are two major components of structure like steel, concrete. What is concrete? Concrete is mixture of aggregate, cement, fine aggregate, coarse aggregate, include admixture, that is called concrete. कंक्रीट बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो सीमेंट फर्स्ट पे आता है। सीमेंट का जो मेजर जो रोल होता है, सीमेंट इज पॉपुलर बाइंडिंग मटेरियल इन वाटर ऑफ हार्डनेस। सीमेंट जो यूज़ होते हैं हमारी कंक्रीट में, वो एक हार्डनेस के तौर पे, एक बॉन्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। सेकंड इसमें जो यूज की जाती है एग्रीगेट का इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं। एग्रीगेट बेसिकली जो यूज होता है वो एक जस्ट फिलर मटेरियल होता है। एक कंक्रीट में जो फिलिंग करने के लिए एक एग्रीगेट यूज किया जाता है, और एग्रीगेट जो लिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ये मुख्तलिफ बड़े बड़े जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स, एग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, बड़े बड़े जो रॉक्स हैं उनसे ब्लास्ट किया जाता है। इसमें जो ब्लास्ट किया जाता है इसकी आगे ग्रेडिंग की जाती है। जो इसमें ग्रेडिंग आपकी जो सीव्स टेस्ट होते हैं कुछ लैब्स में, जो ग्रेडिंग में इसमें फाइन और कोर्स को डिफरेंट किया जाता है। जो फाइन एग्रीगेट्स होती है वो हमारी सैंड होती है बेसिक। उसमें जो सीव्स टेस्ट होते हैं हमारे, जब लैब में भेजा जाता है, उसमें जो 4.75 mm उस सीव्स में जो पास हो जाए वो हमारी सैंड बनती है। वो एक ज़रात जो उसके वो बारीक होते हैं, और सेकेंडली जो हमारा उससे पास ना हो वो हमारी एक क्रश बनती है, जिससे हम कोर्स एग्रीगेट का नाम देते हैं। बेसिक जो सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया, सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सीमेंट में जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ में हीट, हाइड्रेशन आ जाता है, उसके अलावा उसमें सॉफ्टनेस आ जाता है, उसके बाद उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, फाइनेंस सीमेंट आ जाता है। ये सारी सीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। कंक्रीट में जो क्रश आती है, क्रश की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, क्रश की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें उसकी शेप आ जाती है, उसकी टेक्सचर आ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। ये सारी चीजें जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होती हैं। और बेसिकली कंक्रीट जो है वो एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। बेसिक उसको लगाया जाता है एक लैब में। जब लैब में लगाया जाता है, बेसिकली कंक्रीट का जो कंप्रेशन टेस्ट होता है वो उसका डिपेंड करता है परसेंटेज पे, उसकी वाटर सीमेंट रेशो पे, उसकी प्लेसिंग पे, वो उस पर डिपेंड करता है सारा। कंक्रीट में जो हमारी सैंड होती है, जस्ट वो भी एक फिलर मटेरियल होता है। सैंड जो है उसका ये रोल होता है, जो हमारे क्रश से बच जाते हैं वाइड्स, उसको डीपली फिल करने के लिए सैंड का रोल होता है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, वो एक बाइंड करता है, एक पॉपुलर बाइंडिंग मटेरियल है। और क्रश जो है वो भी एक फिलर मटेरियल है, जस्ट उसका और मकसद कोई नहीं होता। और जो क्रश के साथ हमारे वाइड्स जो हैं बच जाते हैं, वो एक सैंड फिल करती है। और इसके अलावा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लैब में भेजते हैं, एक क्यूब की शक्ल में एक क्यूब बना के भेजते हैं, उसकी कुछ स्ट्रेंथ लैब में चेक की जाती है। जो फर्स्ट डे कंक्रीट, आफ्टर कंक्रीट के बाद जो फर्स्ट डे उसकी स्ट्रेंथ होती है वो तकरीबन 15% जो है ना वो गेन होती है। उसके अलावा जो उसकी आफ्टर 7 डेज स्ट्रेंथ होती है वो तकरीबन 14% वो गेन करता है। उसके अलावा 28 डेज, आफ्टर 28 डेज बाद उसकी 100% जो एक्चुअल उसकी स्ट्रेंथ है, जो हमें 3000 PSI बताई गई है या 4000 व्हाटएवर जो भी हमारा डिजाइन हुआ है, वो उसकी एक एक्चुअल जो 100% कह सकते हैं, 95% के इर्द गिर्द आप जो है ना वो जितनी स्ट्रेंथ होती है वो गेन हो जाती है। और उसके अलावा कंक्रीट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन यही है, उसमें जो आफ्टर कंक्रीट के बाद अगर उसकी हमने स्ट्रेंथ चेक करनी है तो
हमारे पास एक रिबॉन्ड हैम्बर टेस्ट होता है। रिबॉन्ड हैम्बर टेस्ट, एक रिमोट हैम्बर टेस्ट का मकसद ये होता है कि आपने अगर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट चेक करनी है तो वो हो जाती है कॉलम में लगाएं या बीम में लगाएं, वो उसकी मुख्तलिफ डिफरेंट रीडिंगें ली जाती हैं। उस 6 रीडिंग, मैक्सिमम 6 रीडिंगें होती हैं। रीडिंगों को जब प्लस करते हैं उसकी एक एवरेज ली जाती है ताकि उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ निकल आती है। जब ड्यूरिंग पोरिंग हम साइट पे काम करते हैं तो उसका एक स्लम्प कोन टेस्ट होता है। स्लम्प कोन टेस्ट ऑन ग्राउंड ही लगाया जाता है ताकि कंक्रीट की जो वर्कबिलिटी है, वर्कबिलिटी मींस फ्रेश जो कंक्रीट होती है, ताकि जो प्लेसिंग करने से पहले, लेवल करने से पहले, कंपैक्ट करने से पहले जो डाली जाती है उसमें एक स्लम्प कोन टेस्ट किया जाता है ताकि उसकी वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो मालूम हो सके। तो एक स्लम्प कोन होती है, एक स्टील की कोन बनी होती है जिसका नीचे से जो बॉटम से डाया होता है वो 8 इंच होता है, जो टॉप से उसका डाया होता है वो 4 इंच होता है। उसमें उसको तकरीबन 3 पार्ट्स में हम फिल करते हैं। 25% उसकी पहले रॉडिंग की जाती है, फिर दरमियान में 25% उसकी रॉडिंग करनी है, फिर एंड पे 25% रॉडिंग करनी है, फिर उसको उठा लिया जाता है, उसके साथ एक स्टील रखा जाता है ताकि उसको मेजर किया जाता है ताकि हमारी जो वर्कबिलिटीज है वो अच्छी है या नहीं है। अगर 4 से 6 इंच के दरमियान उसकी एवरेज मेजर हो जाती है तो वो एक अच्छी कंक्रीट साबित हो सकती है।